ना बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 14। तो कृपया पीछे पीछे दोहराइए। अहम वैश्वानरः भूत्वा अहं वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिदेहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चामयत्न चतुर्विधम्। पञ्चामृतचतुर्विधम्। ये त्र नहीं है, ये यत्रम नहीं है, ये अन्नम है। न दो न है, आधा न और पूरा न, तो इसको बोले पंचायमन्नम। ठीक है, पंचायमन्नम चतुर्विधम। यस। तो इसका अनुवाद है, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअली बहुत सुंदर ये भगवान वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, भगवान के ऊपर अपनी निर्भरता को समझ सकते हैं, और हम भगवान के अंश हैं और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है। इसमें हम और अधिक दृढ़ हो सकते हैं यदि हम इस बात को समझ लेंगे। क्या कि हमारे शरीर में जो पाचन अग्नि है वो भगवान है, वो भगवान की शक्ति है। और जो हमारे शरीर में जो वायु है, विभिन्न प्रकार की श्वास प्रश्वास प्राणवायु है, जो हमारे अन्नों को पचाने के लिए कार्य करती हैं, और विभिन्न प्रकार से अपान आदान, ऐसे अलग अलग जो वायु के प्रकार हैं, वो सब भी भगवान की ही विस्तार है, जो कि हमारे शरीर में जो अन्न है उसको पचाने का कार्य करते हैं। और तात्पर्य है, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय यानी पेट में अग्नि होती है जो वहाँ पहुँचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लग जाती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहायक है, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हैं। हम बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हैं। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे और एक व्यक्ति था, वो आर्ग्यूमेंट करने लगा और वो ये सिद्ध करना चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं सुन करके उसकी बातों को एकदम मतलब हंस रहा था कि कितना मूर्ख व्यक्ति है। हाँ, कि हम हर प्रकार से भगवान पर निर्भर हैं, लेकिन वो इतना मूर्ख है कि वो भगवान पर अपनी निर्भरता को समझ नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जैसे यहाँ पर बोला कि भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं। अब आप कह सकते हैं भगवान कैसे उत्पन्न करते हैं जी, किसान उत्पन्न करता है, किसान मेहनत करता है ना? नहीं, किसान जो है वो क्या बोलते हैं, किसान अन्न लगाता है ना, उसको खेत को बोता है, करता है, सब चीज़ें करता है। आजकल तो सिंचाई के साधन भी हैं, लेकिन यदि भगवान ना चाहें तो उस फसल में अन्न नहीं होगा, है ना? कोई आवश्यक थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है तो आपको पर्याप्त मात्रा में आपकी खेती में फसल आएगी ही आएगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो और ये मनुष्य के हाथ में भी नहीं है कि वो अन्न उत्पन्न कर पाए, वो तो प्रकृति के द्वारा होता है, और वो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो यानी कि अन्न को उत्पन्न करते हैं भगवान, और इस श्लोक में बोल रहे हैं कि उसको पचाते भी कौन है? भगवान। तो हम अन्न खाए बिना रह नहीं सकते। हम पूर्ण रूप से, हमारा जो जीवन है वो भोजन पर निर्भर है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे, अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं, है ना? तो इसीलिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं हम पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हैं। और वही बात है, ठीक है, आपने खा लिया, लेकिन अगर वो पचेगा नहीं, अगर पेट की अग्नि मंद रहेगी, तो फिर आप क्या कर लोगे? हैं? वो आपके हाथ में नहीं है।
आप बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सालों से बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं इस चीज़ के लिए, बट उनकी अग्नि बहुत मंद रहती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तो इसलिए आप आर्टिफिशियली प्रयास कर सकते हो दवाइयाँ खा करके अपनी मंद अग्नि को ठीक करने का, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो हो ही जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हैं और भगवान ही हमको चला रहे हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि होती है। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानाच, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाशय में भी उपस्थित हैं। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं जिसको पेय कहते हैं, जिसको हम पी लेते हैं, निगल लेते हैं। कुछ चबाए जाते हैं जिन्हें भोज्य कहते हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के अन्न क्या होते हैं, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिएगा। कुछ चाटे जाते हैं जिन्हें लेह कहते हैं, और कुछ चूसे जाते हैं जिन्हें चौष्य कहते हैं, है ना। जैसे आम है, आम को हम चाटते हैं, है ना, चूसते हैं, है ना, चूस लेते हैं। एक चूसने वाला आम होता है, एक खाने वाला आम होता है ना। आम का रस बना देंगे तो वो पेय हो जाएगा, मैंगो शेक बना देंगे तो पेय हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से चटनी जो होती हैं विभिन्न प्रकार की, वो चाटने वाले पदार्थ होते हैं, है ना। नॉर्मली जो हम मान लीजिए राइस खाते हैं तो वो चबाए जाते हैं। दाल है, उसको चबाया भी जाता है, उसको निगला भी जाता है एक प्रकार से, है ना, लिक्विड है, और चूसे भी जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। गन्ना हो गया या बहुत सारी चीज़ें, है ना, उदाहरण कई हो सकते हैं। तो अन्न 4 प्रकार का होता है, वो हमको पता होना चाहिए। निगले जाने वाला, चबाए जाने वाला, चाटे जाने वाला और चूसे जाने वाला, 4 प्रकार के भोजन होते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचन शक्ति है और भगवान इन सबको पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद करना चाहिए ऑफ कोर्स, तो कृपया पीछे पीछे दोहराइए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्व चाहं हृदयन्नस्तिष्ठो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मता स्मृति ज्ञानं मोहश्च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदान्तकृत वेदवित एव चाहम्, वेदान्तकृत्वेव विदेव च, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्व चाहं हृदयन्नस्तिष्ठो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मत्स्मृति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदश्च सर्वो वेदान्तकृत वेदवित एव चाहम्, वेदान्तं चाहं। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत सुंदर इसका अर्थ है। तो भगवान बोले सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, आविष्ट हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। तो भगवान हमारे सब जीवों के हृदय में आसीन है। और भगवान से क्या बोला, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदांतकृत वेदवित, वेदवित का अर्थ है वेदों को जानने वाला। तो मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें समझने के लिए हैं, एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें दिया है। तो जैसा बोला सबसे पहले तो कि मैं सबके हृदय में आसीन हूँ, तो भगवान जो है वो सारे जीवों के हृदय में आसीन है। तो सारे जीवों का मतलब केवल मनुष्य नहीं है, वो एक चींटी के हृदय में भी है, वो उस चींटी के शरीर में भी है, वो उस कुत्ते के शरीर में भी है, वो मच्छर के शरीर में भी है। वो इस प्रकार से हर जीव के हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान आसीन है परमात्मा रूप में। पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते रहते हैं। अब जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है।
अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है। तो बहुत अच्छा है ये श्लोक और बहुत डिटेल में इसको चर्चा किया जा सकता है, तो हम भी इसको चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बोला कि भगवान सबके जीव के हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में है, हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। यानी कि आप बाहर से कुछ भी बोलिए, आप बाहर से कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं। आप हृदय में क्या सोचते हैं, आप हृदय में क्या करना चाह रहे हैं, वो भगवान सब जानते हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि यू कैन नॉट चीट कृष्ण। आप भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते, वो तो आपके हृदय में बैठे हैं, वो जानते हैं। बल्कि कृष्णा इज द बिगेस्ट चीट, वो तो सबसे बड़े चीटर है। तो अगर आप उनको चीट करना चाहेंगे तो देखेंगे अच्छा बेटा चीट करना चाहता है, तो वो फिर आपके साथ इतना बड़ा चीटिंग करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इसीलिए हमें सरल होना चाहिए, एटलीस्ट टू गुरु एंड कृष्णा ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमें गुरु कृष्ण के सामने सरल होकर के अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसा हमारे हृदय में है वैसा ही हमको भगवान के सामने और गुरु के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि अगर हम, गुरु कौन है, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो अगर हम भगवान या भगवान के प्रतिनिधि के आगे कुछ और कहेंगे लेकिन हमारे हृदय में कुछ और है, तो भगवान तो जानते हैं और वो जानते हैं तो देख लेंगे कि ये चीटिंग कर रहा है। तो एक्चुअल में वो व्यक्ति उनके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है। अगर हम गुरु कृष्ण के साथ चीटिंग करते हैं तो हम उनके साथ चीटिंग नहीं कर रहे, हम अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाए और आप डॉक्टर के साथ चीटिंग कर लें। मैंने तो उनको बस हाथ पे मेरे बीमारी है बताया, मेरे पैर पे भी बीमारी थी वो तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने डॉक्टर के साथ चीटिंग कर ली। तो मूर्ख है। अरे डॉक्टर से थोड़ी चीटिंग किया, तुम अपने आप से चीटिंग किया हो। तुम जितना बताए हो ठीक है, डॉक्टर तुम्हारे हाथ का इलाज कर देगा, पैर का नहीं करेगा। उसको तुमने बताया नहीं तुम्हारे पैर की प्रॉब्लम भी है। तो इसलिए जो गुरु हैं वो तो डॉक्टर के जैसे हैं। एंड यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर। हमको डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना है। इसलिए उसी प्रकार से हमें गुरु कृष्ण के समक्ष क्या बोलते हैं, सरल हो करके हमको अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे हृदय में बैठे हैं, वो जानते हैं कि अंदर में ये क्या चाहता है। और उपनिषदों में भी वर्णन आया है, प्रभुपाद अन्य जगहों पर भगवद गीता में वर्णन किए हैं, उपतिष्ठा अनुमंता कि ये जो आप देखो किसी भगवद गीता के स्टार्टिंग में, आई थिंक पुराने एडिशन में फोटो भी है जिसमें एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। ये एनालॉजी दिया गया है शास्त्रों में। उसमें से क्या है, एक जो पक्षी है वो क्या करता है वो उस पेड़ की अलग अलग डाली पर जाता रहता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता रहता है और वहां पर लगे हुए अलग अलग फलों को खाता रहता है। कभी वो फल उसको मीठा मिलता है, कभी फल कड़वा मिलता है, कभी फल खट्टा मिलता है, कभी फल सड़ा हुआ मिलता है, कभी फल बहुत अच्छा मिलता है, सुस्वादु मिलता है। तो एक पक्षी जो है वो हमेशा एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर के अलग अलग फलों को चखता रहता है और उसका जो स्वाद है वो उसको मिलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। और एक दूसरा पक्षी जो है वो कुछ नहीं करता, वो केवल उसके साथ में बैठ करके उसको देख रहा है, वो उसको देखता रहता है ये कर क्या रहा है, ये अभी कौन सा फल खा रहा है। वो जिस डाल पे जाता है वो उसके साथ उसी डाल पर जाकर के बैठ जाता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। तो ये बताया गया कि वो जो
जो पक्षी जो खा रहा है अलग अलग फल, वो आत्मा है। और आत्मा अपने अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग फल भोग रही है, कभी वो अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो इस प्रकार से अपने कर्मों के फलों के अनुसार उसको अलग अलग शरीर में भी जाना पड़ता है। और परमात्मा जो दूसरा पक्षी जो कि परमात्मा स्वरूप है, वो क्या है, वो उस जीव के साथ हर जगह पर जाते रहते हैं, हर शरीर में जाते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, हमेशा अनुमंता उपदृष्टवा, हृदय में बैठे हुए देखते रहते हैं ये क्या इच्छा कर रहा है। फिर उसके अनुमंता उसको सैंक्शन कर देता है, ठीक है तुम्हारी ये इच्छा तुम पूरा कर लो, ठीक है तुम मांस खाने की इच्छा थी, ठीक है मांस शॉप के सामने पहुंच जाएगा, लो खा लो मांस। तुम्हारी दारू पीने की इच्छा थी, ऐसे दोस्त बन जाएंगे जो दारू पीते हैं, फिर धीरे धीरे वो ऐसी स्थिति में लाएंगे, लो पी लो दारू पी लो। तो अनुमंता, हमारे हृदय में जो इच्छाएं हैं भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमसे जबरदस्ती वो करवा ही देंगे, नहीं, भगवान हमारे सामने वो सिचुएशन ला करके रख देते हैं कि भाई ये करो, तुम करना चाहो तो कर लो, तुम्हारी इच्छा थी ऐसा करने की, लो करना चाहो तो कर लो। फिर हम करें ना करें, वहाँ पर हमारी माइन्यूट फ्री विल काम करती है, ऑफकोर्स एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो लेकिन इन जनरल तो भगवान अनुमंता है, सैंक्शन कर देते हैं हमारी इच्छाओं को, और साथ में उपदृष्टवा, देखते रहते हैं हमेशा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। और बीच बीच में भगवान गाइड भी करते हैं, है ना, बीच बीच में भगवान गाइड करते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी कुछ गलत काम आप करते हैं, सब लोग जानते हैं, तो फिर हृदय में बुरा लगता है, यार गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो क्यों, पहले तो हम बड़े पैशन के साथ उस काम को कर रहे थे ना, अभी क्यों आ रहा है कि गलत कर दिया, क्यों ग्लानि हो रही है? तो परमात्मा बता रहे हैं तुमने गलत किया है, फिर से मत करना। लेकिन हम परमात्मा की बात को सुनते नहीं है, बार बार गलत काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान हमको गाइड भी करते रहते हैं। एक जोक भी आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एक व्यक्ति था, वो एक बार कहीं जाने वाला था, किसी बस में जाने वाला था, तो उसको परमात्मा ने अंदर से आवाज़ दिया कि मत जाओ, वो नहीं गया, तो आगे जाकर के उस बस का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा ऐसा करके वो बहुत सारी सिचुएशंस में उसके साथ हुआ, और उसको अंदर से आवाज़ आई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने नहीं किया और वो बच गया कहीं ना कहीं से स्थिति में, बहुत साल पहले सुना था। और फिर जब उसकी मतलब शादी वगैरह हो गई, तो बाद में फिर वो भगवान से कंप्लेंट कर रहा, भगवान आपने मेरे को सारे कष्टों से बचा लिया, आपने मेरे को सारे दुखों से बचा लिया, लेकिन आपने मेरे को ये शादी से क्यों नहीं बचाया, आपने यहाँ पे मेरे को क्यों नहीं बताया कि भाई तू गलत कर रहा है, तू फंसने जा रहा है, मत कर मत कर, तब आपने क्यों नहीं बताया? भगवान बोले मैंने तो बताया था, लेकिन तेरे बैंड बाजे का शोर बहुत ज्यादा कर रखा था, इसलिए तेरे को सुना नहीं। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन भगवान हमारे हृदय में आसीन है, इस प्रकार से हमको गाइड करते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोले भगवान, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो भगवान जितनी हमें, जैसे होता है ना कई बार हम बहुत सारा कुछ याद करके जाते हैं, पेपर में जाते हैं, पेपर देते टाइम अरे यार ये तो मैंने याद किया था, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, अरे भूल गया, याद नहीं आ रहा है। और कभी कभी होता है कि आपने बहुत साल मतलब बहुत टाइम पहले कुछ पढ़ा था, क्लास में कुछ सुना था, और आपने वो रिवाइज भी नहीं किया था, और आप पेपर में देने के लिए गए तो वो वही टॉपिक आ गया, अरे ये तो मेरे को याद है, ये तो मैंने वहां सुना था, चलो लिख देता। तो ये जो स्मृति और विस्मृति है कि याद रखना या भूल जाना, ये भी भगवान से ही होता है। यानी हमें किस स्थिति में क्या याद रखना है और किस स्थिति में क्या भूल जाना है, ये भी भगवान करते हैं। जो हमारे पास जो भी ज्ञान है वो भी कहाँ से आ रहा है, वो भगवान से आ रहा है। तो इसीलिए हमें सदैव भगवान पर निर्भर रहना चाहिए, भगवान को शरणागत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान चाहेंगे तो हमें कुछ भी याद करवा देंगे और कुछ भी भुलवा देंगे। हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, है ना, कि भगवान मैं आपको हमेशा याद रखूं, अपनी सेवा में आप मुझे लगा करके रखिए। तो स्मृति ज्ञान और विस्मृति भगवान से आती है, और भगवान बोल रहे हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेदों के द्वारा जो जानने योग्य विषय है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग वेद पढ़ते हैं तो वो निराकारवादी बन जाते हैं कि भगवान तो निराकार हैं, और वो यदि कोई एक्चुअल में वेदों को पढ़ करके इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि कृष्ण भगवान है, तो उसने वास्तविकता में वेदों को पढ़ा ही नहीं है,
वो वास्तविकता में वेदों को समझ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मतलब अगर कोई वेदों को पढ़ा है तो किसको जान जाएगा? कृष्ण को जान जाएगा। और अगर वो कृष्ण को नहीं जान पाए इसका मतलब उसने वास्तविकता में वेदों को पढ़ा ही नहीं है। तो वेदों के द्वारा जानने योग्य जो है वो भगवान कृष्ण है। और निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, वेदांत कृता, है ना। तो व्यासदेव जी कौन है? वो भगवान के ही अवतार हैं। तो भगवान ने व्यासदेव के रूप में आकर के वेदांत का संकलन किया। या फिर वैसे भी देखा जाए तो सारा ज्ञान, वेद मीन्स ज्ञान, तो ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है। तो भगवान के माध्यम से ही आ रहा है। वेदांत कृता, तो भगवान वेदांत की रचना करने वाले हैं। और वेदांत कृता वेद वित, वित्त का मतलब होता है जानना। दोनों एक ही धातु से आते हैं, वेद और वित्त। वेद मीन्स ज्ञान और वित्त मीन्स जानना। तो एक्चुअल में वेदों को जानने वाला कौन है? भगवान ही है। एक्चुअल में वेदों को भगवान ही जानता है, कोई और नहीं जानता है। इसीलिए हमें भगवान के माध्यम से ही जो है समझना होगा। वेदों के द्वारा क्या जानने योग्य है? भगवान। तो भगवान को जानने के लिए हमें कैसे जानना होगा? भगवान के माध्यम से। क्यों? क्योंकि भगवान ही भगवान को जानते हैं। तो इसलिए दिस इज भगवद गीता एज इट इज। ये भगवद गीता यथारूप है, जैसा भगवान ने कहा वैसा ही। क्योंकि तभी हम भगवान को जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान सकते। अपने ज्ञान प्रयास उदपाश्रयेता नमन्ता एव। अपने ज्ञान से मैं बहुत पढ़ लिया है, या मुझे संस्कृत बहुत अच्छे से आती है, मैं सारी संस्कृत की व्याख्या कर सकता हूँ, तो मैं समझ लूँगा वेदों को। नहीं समझ सकते। ज्ञान प्रयास, मैं बहुत प्रयास करूँगा तो मैं समझ लूँगा, नहीं समझ सकते हैं। ज्ञान प्रयास उदपाश्रयेता नमन्ता एव, नहीं समझ सकते। तो वेदों को जानने के लिए हमको क्या करना होगा? हमने पहले भी चर्चा किया, भगवान को जानने के लिए क्या करना होगा? भगवान को शरणागति करना होगा। भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से, प्रामाणिक प्रतिनिधि जो कि भगवान के द्वारा आने वाली परंपराओं में आते हैं, ऐसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रह करके यदि हम समझेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदांत का अध्ययन करेंगे, तब हम भगवान को समझ पाएंगे, उनकी और भगवान की कृपा से। तो वास्तविकता में वेदों के जो वेदों में 3 ही विषय हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं वेदों के 3 विषय हैं। गुरु महाराज भी पूछते हैं कई बार, क्या है? कोई जानता है वेदों के 3 विषय? वेदों में क्या क्या बताया गया है? क्या क्या है वेदों में? कोई नहीं जानता है? वेदों के 3 विषय हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। नोट कर लीजिएगा, क्या है वेदों के 3 विषय? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यानी वेद हमें सबसे पहले क्या ज्ञान देते हैं? संबंध ज्ञान देते हैं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, हमारा भगवान कृष्ण से संबंध क्या है, इस विषय में चर्चा करते हैं, संबंध ज्ञान। फिर उसके बाद क्या है? अभिधेय ज्ञान, कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो मुझे करना क्या है, मेरा भगवान से जो संबंध है उस संबंध में मुझे करना क्या है, उसे कहते हैं अभिधेय। और फिर प्रयोजन, मैं ये जो भगवान के साथ मेरा संबंध है और उसमें मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, प्रयोजन क्या है। तो इसीलिए हम भक्ति करते हैं, तो उसमें हमारे भगवान के साथ संबंध क्या है, भगवान की सेवा हमें कैसे करनी है, क्या सेवा करनी है, अभिधेय, और फिर प्रयोजन, क्यों करनी है। तो ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हमको जाननी चाहिए अच्छे से। तो ये है वेद वास्तविकता में। तो उसको हम समझ पाएंगे जब हम प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? किसी का कुछ प्रश्न है यहाँ तक इस श्लोक में? ओ, आगे भी है इसका तात्पर्य, हमने शायद यहीं तक पढ़ा ना। यस, चलो आगे तात्पर्य पढ़ते हैं, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो। अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानां, जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लग जाता है। तो भगवान स्मृति दिलाते हैं, तुम पिछले जन्म में ये करना चाहते थे, हम तो भूल गए, लेकिन हमारे अंदर फिर से भगवान वो इच्छा ला देते हैं, चलो कर लो, अभी पूरा कर लो। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं?
इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से हुई है। यो सो सर्ववेद गीयते। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। तो जो है भगवान ना केवल हमको हमारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हमको बुद्धि देते हैं, अपितु साथ में वो हमें वैदिक ज्ञान को समझने की भी बुद्धि प्रदान करते हैं। यानी कि अपने आप को हमारे सामने प्रकट करते हैं कि हम कैसे उनको जान सकते हैं। ये बुद्धि भी भगवान हमको प्रदान करते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब हम वो इच्छा करेंगे। जब हम इच्छा करेंगे कि भगवान मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ, जब हम इच्छा करेंगे भगवान मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपके धाम में जाना चाहता हूँ, है ना। इस प्रकार से जब हमारी इच्छा होगी, मैं आपके साथ अपने खोए हुए संबंध को विकसित करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए ताकि मैं माया की सेवा ना करूँ, तो फिर भगवान हमें आवश्यक बुद्धि प्रदान करेंगे, हमारे सामने आवश्यक स्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे जिससे कि हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, जिससे कि हम भगवान की सेवा में अधिक अधिक प्रगति कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों से हुई है, तत्तु समन्वयात्। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। प्रभुपाद वही लिख रहे तात्पर्य। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है, यानी अभिधेय, तथा अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। वही संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। ठीक है जी, क्लियर? चले आगे, समझ में आ गया सभी को? किसी को कुछ प्रश्न है? चलिए, ठीक है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अनुवाद: जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, गौरव प्रभु। तो जो जीव है वो च्युत का मतलब जो गिर गया, जिसका पतन हो गया या हो सकता है। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। क्षर और अक्षर तात्पर्य, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप किया है। उनका कहना है कि जीव उनकी संख्या, जिनकी संख्या अनंत है, 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत तथा अच्युत। जीव भगवान के सनातन पृथक्कृत अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीव की 2 श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। जब तक बद्ध जीव है तब तक उसका शरीर
पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां ना जरा है, ना जन्म और ना मृत्यु, वे सब एक अवस्था में रहते हैं। तो इसीलिए 2 प्रकार के जीव हैं। एक तो जीव जो कि इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, जो कि अपने मन और इंद्रियों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार अपने मन इंद्रियां बदलते रहते हैं और कष्ट सहते रहते हैं। और दूसरे जीव कौन है? जो कि भगवान के धाम में रहते हैं, जिन्हें हम नित्य सिद्ध भी कहते हैं। और वो जीव कभी अपना शरीर नहीं बदलते और वे आराम से सुख के साथ भगवान के साथ में रहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जीव, जो भौतिक जगत में जो जीव है, उसके शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, नोट करना चाहिए। 6 परिवर्तन क्या क्या है? सबसे पहला है जन्म। सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेता है, फिर वृद्धि, फिर धीरे धीरे उसका शरीर पोषित होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद फिर अस्तित्व, मतलब एक जगह पर वो स्टेबल हो जाता है ना। जैसे कि व्यक्ति 20-21 साल तक बढ़ता है, हाइट लंबी होती है, शरीर हुष्ट पुष्ट हो जाता है इस प्रकार से। और फिर उसके बाद एक टाइम तक ना वो ऐसा रहता है, स्टेबल रहता है, अस्तित्व में रहता है ना। फिर उसके बाद व्यक्ति शादी कर लेता है, बच्चे पैदा करता है, प्रजनन। और फिर उसके बाद धीरे धीरे 45-50 के बाद क्षय होने लगता है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, कलर कर लेते हैं लोग, अलग बात है, लेकिन बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, मुँह का तेज खत्म हो जाता है, तो क्षय होने लगता है। धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल पड़ना शुरू हो जाती हैं और अंत में विनाश, अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी जीवों के साथ सेम प्रोसेस होता है इस संसार में, है ना। जैसे हम अगर क्या बोलते हैं, पेड़ का उदाहरण लें, तो पेड़ भी सेम बीज होता है। सबसे पहले बीज से जन्म लेता है ना, अंकुरित होता है, बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, और फिर वो रहता है, वैसा का वैसा रहता है ना। फिर वो प्रजनन के रूप में फल या फूल उत्पन्न करता है, और फिर धीरे धीरे वो पेड़ भी बूढ़ा होने लगता है, और फिर धीरे धीरे सूख जाता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हर जीव इस प्रकार के 6 परिवर्तनों से गुजरता है इस भौतिक जगत में, इसीलिए उनको क्षर कहते हैं। लेकिन जो भगवान के धाम में, जो आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं, वे अक्षर हैं। अक्षरा का अर्थ है कि वहां पर ना उनका शरीर परिवर्तन नहीं होता, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना वहां जरा है, ना जन्म है, ना मृत्यु। बुढ़ापा तो है ही नहीं उधर, ना ही जन्म लेना पड़ता है, ना मरना पड़ता है, और ना ही कोई बीमारी होती है। जो जैसा है वैसा ही रहता है ना। इसलिए बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्वरूप वहां पर 15 साल 14 दिन और 10 घंटे का है तो वही रहेगा। आप हमेशा 15 साल 14 दिन 10 घंटे के ही रहोगे, आप बड़े नहीं होगे कभी। भगवान हमेशा नव यौवनम च है ना, हमेशा ही 16 साल के रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते हैं, आदि काल से हैं, पहले पुरुष हैं, आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराने हैं, सबसे आदि हैं। लेकिन भगवान कृष्ण बूढ़े थोड़ी होते हैं, हमेशा नव यौवनम च रहते हैं, हमेशा जैसे नया नया अभी युवावस्था को प्राप्त हुए हैं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर काल का प्रभाव ही नहीं पड़ता। और वहां पर जितने भी बाकी जीव हैं वे सब भी एक ही आयु में रहते हैं। जो बछड़ा है वो बछड़ा ही रहेगा, जो गाय है वो गाय ही रहेगी, जो बच्चा है बच्चा ही रहेगा, जो गोपी है वो बड़ी गोपी है बड़ी ही रहेगी, जो छोटी है छोटी रहेगी। इस प्रकार से आप देखोगे अष्ट सखियों की एज बताई गई है, तो अलग अलग एज है, तो वो उतनी ही रहती है, उतने दिन, उतने महीने, उतना साल, बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे जीवों को अक्षरा या अच्युत कहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शुद्र चीटी तक भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या अच्युत हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं, एक ही शरीर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही शरीर रहता है। तो ये आध्यात्मिक जगत है। ठीक है जी, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।